नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा। ओनली न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। भारत अब नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश के कदम पर आगे बढ़ रहा है। एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद आप कमेंट्स बॉक्स में खुद बताएं कि दरअसल क्या चल रहा है। पहले ये वीडियो देखिए, फिर आते हैं इसके निष्कर्ष पर, इस पर डिस्कस करेंगे, इस पर बात करेंगे। नेपाल की जनता जाग गई, पाकिस्तान की जनता जाग गई, अफगानिस्तान की जनता जाग गई, बांग्लादेश की जनता जाग गई, श्रीलंका की जनता जाग गई। बस कमी है तुम्हारे जागने की, मगर तुम मत जागना, क्योंकि तुम्हें हिंदू राष्ट्र बनाना है। इस हिंदू राष्ट्र के नाम पर तुम्हें जितना लूटा है इसने, बीजेपी ने, इतना पूरी दुनिया में किसी सरकार ने किसी को नहीं लूटा है। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, बेईमानी, अत्याचार, बलात्कार, ये सब इस बीजेपी सरकार की ये मालाएं हैं गले की। इसने इतना अत्याचार किया। देखो ये बुलडोजर से चला के जो रौंदा बुलडोजर बाबा ने, ये मीडिया, भारत की मीडिया ने कहीं नहीं दिखाया अत्याचार। और अंधभक्त कहते हैं कि जमीन का कागज दिखाओ। अंधभक्तों, दादा इलाही संपत्ति है, मेरी दादा इलाही संपत्ति है, किसी के बाप की संपत्ति नहीं है। और ये ढोंगी, ये जो बुलडोजर बाबा, ये जैसे राहुल गांधी घूमते हैं, जैसे अखिलेश यादव घूमते हैं ना सड़कों पे, खुले आम कॉलर ऊंचा करके, ये घूम के दिखाए सड़कों पे ऐसे। अगर जनता इसको ना भून ना दे, जिंदा ना मार दे, तो नाम मेरा चन्नू पंडित नहीं है। इससे इतना नाराज है लोग। ये जो प्रधानमंत्री बनाने के सपने देख रहे हैं ना ये अंधभक्त, अब तुम दौड़ा दौड़ा के पीटे जाओगे सड़कों पे। जनता जिस दिन जाग गई ना, तुम दिखाई नहीं दोगे, तुम भाग जाओगे झोला उठा के तुम्हारे। बस जनता के जागने का समय है और जागेगी। जय हिंद, जय भारत। सुन लिया आपने। इस वीडियो में आपने किस तरह से देखा, ये व्यक्ति अपने आप को चिन्नू पंडित बता रहा है और ये कह रहा है कि अगर योगी, मोदी सड़कों पर आएंगे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अन्य की तरह, तो उन्हें रौंद दिया जाएगा, उन्हें शूट कर दिया जाएगा। ये सोशल मीडिया पर एकलौती पोस्ट नहीं है। ऐसे ट्विटर पर आपको सैकड़ों, हजारों पोस्ट मिल जाएंगी। नेपाल के इस इंसिडेंट के बाद लेकिन सवाल उठता है, क्या भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ है? क्या 2004 से 2014 की जो सरकार थी यूपीए की, उस सरकार में, या फिर मैं यूपीए ही छोड़ देता हूं, पीछे के सालों की सरकारें जो आजादी के बाद से 2014 तक सत्ता में रहे, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को छोड़ दिया जाए तो जितनी कांग्रेस समर्थित जो है सरकारें रहीं, उन सरकारों ने कैसा काम किया, आपको समझ में आएगा कि जो ये चिंटू पंडित व्यक्ति का नाम का व्यक्ति बता रहा है, वो कांग्रेस ने किया है। सीए आया, कह रहे थे कि साहब मुसलमानों को बाहर कर देंगे, एक भी मुसलमान देश से बाहर नहीं गया। किसान आंदोलन आया, उसको गवर्नमेंट ने रिटर्न ले लिया। तमाम चीजें हुई, यहां तक कि आपको लाल किले पर खालिस्तानी, तथाकथित खालिस्तानी झंडा भी लहराने का जो है तस्वीर दिखी। फिर भी भारत श्रीलंका नहीं बना, भारत नेपाल नहीं बना, भारत एकजुट रहा। कह रहे हैं कि हिंदुओं को तोड़ने की बात करते हैं, बेवकूफ बना रहे नरेंद्र मोदी। आप भी कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि राम मंदिर किसने बनवाया, काशी का जीर्णोद्धार किसने किया, बाबा केदारनाथ का मंदिर, आसपास की जो फैसिलिटीज हैं उसको किसने डेवलप कराया, या फिर कहीं भी, कई जगह तो भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी का विरोध भी हुआ कि वो जो है अगेंस्ट जा रहे हैं हमारे धर्म के। जब कॉरिडोर बनाने की बात हुई, जब डेवलपमेंट की बात हुई, यही वजह है कि आज की तारीख में जो भीड़ है
आपके बनारस में वो अब बहुत कम लगती है। एक कॉरिडोर बना, विकास हुआ, और आज मथुरा में अगर आप चले जाइए, वृंदावन चले जाइए, तो आपको वो समस्या दिखती है। खैर, इससे भड़काने का कार्य किया जा रहा है। वोट छोड़ गद्दी छोड़, ये नारा भी आपने सुना, और ये नारा पहुंच गया नेपाल। ओली चोर गद्दी छोड़। और उसको राहुल गांधी से जब सवाल पूछ रहे हैं पत्रकार, तो राहुल गांधी इस पर कह रहे हैं कि साहब हमने तो जो है शुरुआत कर दी है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। और इनके जो चिंटू हैं सोशल मीडिया पर, उन्होंने तो बिल्कुल हद कर दी। वो एक कैंपेन चला रहे हैं कि अगला नंबर भारत का होना चाहिए। इस देश में गृह युद्ध की स्थिति अगर पैदा होती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी की वजह से होगी, क्या नरेंद्र मोदी की वजह से होगी, या उन लोगों की वजह से होगी जो ये कहते हैं कि सीएए आने से मुसलमानों का हक, मुसलमानों की जमीनें छीन ली जाएंगी, मुसलमानों को भारत से बाहर कर दिया जाएगा। आपको क्या लगता है? बहुत संवेदनशील मुद्दा है। मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन जब सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट नजर आती हैं तो डर लगता है। डर लगता है कि हमारी उन वीडियोस को नहीं देखा जाएगा जिसमें हमने नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है, बल्कि हमारी इस वीडियो को देखा जाएगा कि इन्होंने नेपाल में जेनजी जो कर रहे हैं, हमारे जेनजी को, हमारे युवाओं को उसी तरह से भड़काने का कार्य जो लोग कर रहे हैं, उनका मैंने विरोध किया। इसलिए सौरभ मिश्रा के घर पर पहुंचकर तोड़फोड़ कर दी जाए या हत्या कर दी जाए। डर इस बात का है। अब उन लोगों का कुछ नहीं होगा जो खुलेआम विपक्ष के साथ खड़े हैं, जो आजादी के बाद से जब अस्तित्व में आए उसके बाद से उन्होंने गोदी मीडिया का कार्य शुरू किया। कई सरकारों के दौरे पर विदेश जाते थे, जहां पर उनको सारी सुख सुविधाएं मिलती थी। खैर, ये बताने की बात नहीं है, ये जितने भी पुराने पत्रकार हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे भी पत्रकारिता में तकरीबन 15 साल हो गए दोस्तों, 15 साल पत्रकारिता के। और इन 15 सालों में शायद अगर मैं वाकई किसी गोदी मीडिया चैनल का हिस्सा होता तो ये जो है हमें ये कह दिया जाता कि आप इस तरह से बोल रहे हैं। और तो छोड़िए, शायद मेरी वीडियो बहुत फेमस होती, क्योंकि मैं कुछ तक जैसे चैनलों पर आता, उसके बाद अपना यूट्यूब वीडियो जो है प्रेजेंट करता, दिखाता, उसके बाद लोग मुझे जानते। 2016 और 2015 या कहे 2015 से मैं ये चैनल चला रहा हूं और लगातार चल रहा है। कभी कम व्यूज आते हैं, ज्यादा आते हैं, वो आपके प्यार पर डिपेंड करता है कि हमने कभी मोदी का विरोध कर दिया तो लोगों को पसंद नहीं आया, हमने राहुल गांधी के खिलाफ बोल दिया तो लोगों को पसंद नहीं आया। लेकिन मेरा एकमात्र उद्देश्य है हाथ जोड़कर जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इसको शेयर कर दें, आप इसको वाकई जेनजी तक पहुंचाएं, हमारे देश के युवाओं तक पहुंचाएं कि आपको सोशल मीडिया की थोड़ी सी क्लिप दिखाकर भड़का दिया जाए कि पटना में क्या हुआ। पटना में
छात्रों पर लाठीचार्ज हो गई, लेकिन ये नहीं बताएगा कि कुछ छात्र जो हैं वो राजनीति से प्रेरित थे। बहुत सारे लोग कहेंगे वाह, आपने तो छात्रों को राजनीति से प्रेरित बता दिया। नहीं भाई, मैं उन छात्रों की बात कर रहा हूं। और सबने नेपाल कवर किया, लेकिन कर्नाटक में गणेश उत्सव के दौरान ना डीजे था, ना शोर शराबा था, फिर भी मस्जिद से पत्थर फेंके गए और पुलिस ने लाठियां बरसाई गणेश भक्तों पर, सनातनियों पर। उस पर मीडिया में किसी ने बात नहीं की। और मैं आज बात कर रहा हूं तो मैं गोदी मीडिया कहलाऊंगा। मैंने भी नहीं बात की थी, क्योंकि मुझे भी लगा हो सकता है मैं बात करूं तो क्रिमिनल हो जाऊं, क्योंकि हमारे देश की जनता का जो दिमाग है वो अब एक ऐसी तरफ बढ़ रहा है जिसे सोचकर बहुत डर लग रहा है कि क्या होगा हमारे देश का जब इस तरह से विभाजन किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के परिवार के लोग क्या कर रहे हैं? नेपाल से तुलना करते हो तो नेपोटिज्म के नाम पर वहां पर लड़ाई हुई है। नरेंद्र मोदी के परिवार के लोग क्या कर रहे हैं? आपके प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवार के लोग क्या कर रहे हैं? अमित शाह के बेटे खुद सत्ता में नहीं आए, उन्होंने बिजनेस चुना। वो बीसीसीआई में हैं, कहीं और होते और कहीं भी होते, और उनके फादर अगर गृह मंत्री बनकर बैठे हैं तो उन पर यही आरोप लगते कि अपनी पापा की वजह से बैठे हैं, अपने फादर की वजह से बैठे हैं। तो ये सब बातें आरोप प्रत्यारोप तो होती रहेंगी। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।